राम जी भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है भाई साहब। सब बाल बच्चे राजी खुशी। हाँ जी भाई साहब, सब ठीक ठाक है। गुल्लू नजर नहीं आ रहा, कहाँ है गुल्लू? बस अंदर ही होगा, अपनी मम्मी के साथ कुछ बातचीत कर रहा होगा। अब तो 2 महीने की छुट्टियां भी पड़ गई, बच्चों के पेपर वगैरह सब ठीक ठाक हो गए। तब तो बच्चे नजर आने चाहिए। अरे हाँ भाई साहब, वो तो आपकी बात सही है कि पेपर बोर्ड के हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया है। 2 महीने की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, लेकिन अभी भी तो काफी काम बाकी है। मतलब 2 महीने की छुट्टियों में गाँव नहीं जा रहे क्या आप लोग? हम तो बाल बच्चों को लेके अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब, आपके बच्चों के कितने मार्क्स आए? टिल्लू के कितने मार्क्स आ गए ये तो बताओ। अरे हमारे टिल्लू के तो ज्यादा कुछ नहीं आए, बस 70% ही आए हैं बस। सिर्फ 70% आए हैं? बताओ कहाँ एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज के अंदर। अभी ये तो टिल्लू ही जाने, मैं क्या जानूं। बस मैंने तो पढ़ा दिया जितना पढ़ाना था, अपने आप देखेगा अब तो। अरे भाई साहब, मेरा गुल्लू तो अभी तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी करनी है उसे। अरे भाई साहब, ये नीट वीट क्या होता है? नीट वीट? अरे भाई साहब, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है वो, डॉक्टरी की तैयारी। तभी तो मैं कहीं गांव वगैरह लेके नहीं जा रहा। तभी मैं देखूं बच्चे खेलते हुए भी नजर नहीं आते। अरे 50 ग्राम तो खेलने दिया करो। अरे 50 ग्राम अगर खेलेगा कूदेगा तो फिर नीट की तैयारी कब करेगा? भाई साहब, आपको पता नहीं है कितनी मेहनत चाहिए नीट की तैयारी के लिए। अरे पहले तो हमें ये बता दो कि ये नीट नीट आप बार बार बोल रहे हो, किस चीज क्या है, ये क्या वाला है? अरे भाई साहब, जब नीट की तैयारी करेगा तभी तो वो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनना है उसको, बहुत तगड़ा डॉक्टर बनना है भाई साहब। अच्छा, पहले तो हम कहते थे कि भैया ये मेडिकल की तैयारी कर रहा है, अब नाम बदल दिया आपने, नीट वगैरह रख दिया। हमें तो कोई समझ से बाहर है। अरे भाई साहब, अपडेट रहना चाहिए ना, बस यही तो बात है। यही तो डिफरेंस है। आपका बेटा तभी तो 70% लेके आया है, और हमारा देख लो गुल्लू 95% लेकर के आया, डॉक्टर जो बनाना है। इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करने देता उसका। पढ़ भाई बच्चे, पढ़। भाई साहब 50 ग्राम नहीं खेलने देते तो कम से कम 25 ग्राम तो खेलने दो। हैं, ताजा हवा तो लगने दो, बच्चों को पैर जाम हो जाएंगे नहीं तो। अंकल नमस्ते, अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हाल है तेरे? सुना है तेरे पापा कह रहे हैं कि 95% आ गए तेरे, हैं? और अभी भी तू पढ़ाई कर रहा है? किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? मेरी तो समझ से बाहर है। तू खेलता क्यों नहीं है? ओए गुल्लू, तू जा रहा है कि नहीं जा रहा अंदर? हैं, तेरे को प्रिपरेशन करनी है अभी नीट्स की, समझे ना? फिर आ गया तू घर में, फिर आ गया तू अपने कमरे से बाहर। चल अपने कमरे के अंदर जा। ठीक है पापा, जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं अभी 2 रोटी खाने आया था, मम्मी ने बुलाया था, फिर मम्मी ने बोला कि अंकल को नमस्ते करके आजा। अंकल, और वो टिल्लू क्या कर रहे हैं? टिल्लू क्या कर रहा है अंकल जी? बेटा वो तो खेलने पे लगा हुआ है, जब देखो खेलता ही रहता है, खेलता ही रहता है। ठीक है ना? तू तो बिल्कुल भी नहीं खेलता, तू तो ना हवा पानी बाहर का कुछ खाता ही नहीं है। अरे ओए गुल्लू, तू जा रहा है नहीं जा रहा? हैं, कितने क्वेश्चन बना लिए तूने? जा रहा है नहीं जा रहा? नीट कैसे क्लियर होगा? ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। मैं 2 रोटी खाने आया था यार, खाने में खाना भी ना खाऊं क्या? मैं जा रहा हूँ। ओके भाई साहब, आप जब देखो इस बच्चे को डांटते रहते हो, डांटते रहते हो। अरे थोड़ा मैं कह रहा हूँ हवा पानी 25 ग्राम खेलने तो दो। हवा पानी क्यों क्यों नहीं देते इनको? ताजा ताजा हवा भी तो चाहिए। आप वो छोटे से उगड़ू कमरे के अंदर बैठाए रखते हो बेचारे को, हैं? इसका भी तो खेलने का दिल करता होगा, बैठे बैठे पैर भी जाम हो जाते होंगे। यह सब कहने वाली बातें हैं। पढ़ेगा नहीं तो और फिर क्या करेगा? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनेगा तो तभी तो। हाँ भैया ठीक है, हमारे वाला था करस्पॉन्डेंस से ही पढ़ लेगा। हमने तो नीट नाट का कोई चक्कर नहीं रखा, बस अपना मस्ती में पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या करें। मैंने कहा बेटा मस्त हो और पढ़ाई भी ठीक ठाक करियो, बस इतना ही जरूर बोलता हूँ मैं तो।
भाई साहब जब तक बच्चों के साथ सख्ती ना की जाए ना तो ही नहीं पढ़ते। ठीक है ना, सख्ती करनी पड़ती है कुछ बनने के लिए। ऐसा हम डरे गांव के लोग भैया, हम तो सख्ती वक्ति कुछ नहीं, बच्चों को जैसे अपना वो दिमाग से काम कर रहे हैं वैसे ही काम करने देते हैं। ठीक है ना भाई साहब, ओके चलो मैं चलता हूँ। ठीक है जी, चाय पानी भी नहीं पी के गए आप, क्या चक्कर है? चाय पानी तो, अरे सुन, चाय बना दे इनके लिए, भाई साहब के लिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो भाई साहब दूध दाद पीता हूँ, मैं लस्सी दूध वगैरह मठा वगैरह ये पी लेता हूँ, चाय वाय हम नहीं पीते, भाई गांव के लोग हैं हम, तो चाय नहीं पीते हम। बूंदी वाले लड्डू तो खाते हुए चले जाओ। अरे ठीक है, जब आपका बेटा नीट क्लियर कर लेगा तब मिलते हैं। ठीक है जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। आओ भाई साहब आओ, कहाँ से आ गए भटकते भटकते, कहाँ से आ गए? अरे बस ऐसे ही दिल कर रहा था, मैंने कहा भाई साहब के यहाँ मिल लूं जरा। और क्या क्या कर रहे हैं बच्चे यार, कई सालों बाद मिल गए हम तो, हैं कई सालों बाद मिल गए। बच्चे क्या कर रहे हैं, बस वो एक तो हवाई जहाज उड़ाता है हवाई जहाज उड़ा रहा है आजकल, वही जो गुल्ली डंडा खेलता रहता था वही आजकल हवाई जहाज उड़ा रहा है भाई साहब। और दूसरा भर्ती हो गया है, वो भी अफसर है। दूसरे वाला भी जो बस एक्सरसाइज करता रहता था, घूमता खेलता रहता था। हैं जिसको आप कहते थे वो हवा में ही उड़ता रहता, हवा में ही उड़ता रहता है, वही हवाई जहाज चला रहा है क्या अब? हाँ बस कहने लगा पापा बस मेरे को तो मस्ती में रहना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तूने जो करना है कर ले, बस मिल गई अब उसको अच्छी सी कंपनी में हवाई जहाज उड़ाने की नौकरी। दूसरा भी अफसर बन गया, गिल्ली डंडे खेलता था, एक्सरसाइज करता था, खूब क्रिकेट भी बहुत खेला उसने। ठीक है ना, तो गेम के बेस पे भी उसका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा भाई साहब, सही में? अरे हाँ, जब आएंगे छुट्टियों में तो मिलाऊंगा भाई साहब मैं आपको। और आपके बेटे का नीट डॉक्टर बन गया, हो गया नीट वगैरह हो गया क्लियर? अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, अव्वल दर्जे का गधा निकला मेरा बेटा तो, समझे ना। 3-4 साल से नीट 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 कर रहा है और अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ नीट। मैंने तो इतने चप्पल मारे, मैंने कहा भाग रहा नहीं भाग रहा, ठीक है ना, अपनी बीए कर ले अब, समझे। इतना बुरा क्यों कर रहे हो बच्चे के साथ? पहले तो उसको बेचारे को इतने बंधन में रख दिया, बस एक कमरे के अंदर बंद करके, ना खेलने दिया ना हवा पानी लेने दिया, और अब उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? भैया ऐसा मत करो, ठीक है ना, अपने बच्चों को प्यार से रखो। नहीं हुआ नीट क्लियर तो नहीं हुआ, बाकी ठीक है, क्या कमी रह गई थी? अरे भाई साहब क्या बताऊं, अब तो उसकी क्या नाम है, इतने सारे कैंडिडेट आते हैं, अब तो नो एज लिमिट कर दी ना, तो इतने सारे बड़े बूढ़े सारे के सारे घुसे जा रहे हैं, वो नालायक करे जा रहे हैं नीट क्लियर। कोई 50 साल का कर रहा है, कोई 52 साल का कर रहा है। मैं तो समझ नहीं आ रहा मेरा छोकरा कब करेगा, 60 साल में तो नहीं करेगा कहीं नीट है। मैंने कहा भाग यहाँ से, अब काम कर अपना, ठीक है ना, कहीं पे नौकरी देख ले अपनी प्राइवेट प्रोवेट। चलो कभी शेयर करने चलो उसको, मैं पायलट को बोलूंगा भैया घुमा ले, अब टिकट हमें तो मुफ्त में मिल रहे हैं, पायलट के पापा जो ठहरे, और कई बार जो उसके वहाँ भी जो भर्ती हो गया उसके यहाँ भी घूमने जाते हैं, तो बड़ी आदर सत्कार होता है कि भैया साहब के पापा आए हैं, साहब के पापा आए हैं। क्या करें, घर वाले की दया से खूब मौज आ रही है। बाकी यार ऐसा है, अपने बच्चे के साथ व्यवहार सही रखो। पहले तो यार आपने उसको खेलने कूदने भी नहीं दिया, बेचारे को बंधन में रखा, और ऐसा मत करो, ठीक है, कभी कर लेगा क्लियर जैसा भी है, ठीक है ना, इतना बुरा मत मानो यार। ठीक है भाई साहब, वैसे मैं क्या बताऊं, बड़ा परेशान सा हो गया हूँ, इतना सारा है इसका, मैंने इंस्टीट्यूटों में इसकी कोचिंग के लिए पैसा खर्च करा, सारा कंगाल हो गया हूँ यार, क्या करूं यार। आप ही बड़े सही थे, आपने भी कभी कोई सजेशन दी नहीं वैसे। मैं
बोलता नहीं था कि पहले 50 ग्राम थोड़ा सा खेलने दो? आपने तो कहा मैं 25 ग्राम भी नहीं खेलने दूंगा। तो ये देख लो, फिर सजेशन तो आप लेते हो तो मैं दूं ना? फिर हम भाई गाँव के देसी आदमी ठहरे, हम तो सीधी सादी भाषा में ही बोलते भैया 25 ग्राम खेलने दो, 25 ग्राम। आपने तो ना 50 ना 25 कोई ग्राम खेलने नहीं दिया। बच्चा बेचारा बैठे बैठे पैर जुड़ गए। पैर तो बैठे बैठे जुड़ी गई बेचारे के, न दौड़ने वाला न भागने वाला बेचारा हमने लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। इतना बुरा कर दिया भाई साहब, मैं क्या करूं यार। उसको ऐसा है, जो उसका पढ़ाई का दिल कर रहा है करने दो, ठीक है ना? मेरे को बच्चे से मिलवाना, ऐसा उसको ना देखो, उसको बेचारे को हिम्मत दो, ठीक है ना? आप तो खुद ही पहले घुटने टेक के बैठ गए, तो बच्चे को क्या हिम्मत दोगे? भैया ऐसे मत करो, हमने तो मस्त मलंग रहने दिया और आज देख लो रिजल्ट ये चीज है। ठीक है, राम राम जी। यार चाय तो पिला दे, तेरे घर आया हूँ। राम राम तो ठीक है, चाय पिला दे, पकोड़े खिला दे, इतना सब कुछ बन गए तेरे बच्चे यार। अरे भगवान, बना पकोड़े बना दे, बढ़िया सी बढ़िया गरम गरम चाय दे भगवान। अभी लाई जी मैं चाय भी और पकोड़े भी। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब तो मैं पायलट की मम्मी हूँ, फौजी की मम्मी हूँ। बैठ जाओ, राम राम।